तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ महिंद्रा थार रॉक्स के बेस मॉडल वर्सेस टॉप मॉडल की। तो ये देखो, बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ऑब्वियस ही बात है कि जिनके पास पैसे होंगे वो थार रॉक्स का टॉप मॉडल लेगा और जिनका भी बजट कम है वो थार रॉक्स के लोअर वेरिएंट की तरफ जाएगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का जो मेन इंटेंशन है वो बस इतना ही है कि मैं आपको बस एक्चुअल डिफरेंस के बारे में दिखाना चाहता हूँ इसके बेस मॉडल और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की, क्योंकि प्राइसिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ आपके बेस मॉडल की विच इज़ दी MX-1, तो इसके अंदर टोटली दो ऑप्शन आते हैं विच इज़ दी पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल। पेट्रोल मैनुअल वैसे शुरू होता है 13 लाख रुपीज़ से और डीजल मैनुअल आपको 14 लाख रुपीज़ एक शोरूम देखने को मिलता है और इसमें आपको केवल 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं बात करूँ AX7L वेरिएंट की, जो कि है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, उसके अंदर आपको टोटली 3 ऑप्शंस मिलते हैं 2 व्हील ड्राइव के अंदर, जिसमें से सबसे पहले आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक मिलेगा जिसकी प्राइस लगभग 20 लाख रुपीज़ एक शोरूम है। बाकी अगर आप डीजल मैनुअल लेते हो तो उसकी प्राइस आपको 19 लाख रुपीज़ एक शोरूम मिलेगी और डीजल ऑटोमेटिक आपको लगभग 20.5 लाख रुपीज़ के अंदर मिलता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो लगभग आपको 6 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअल में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अभी इतने पैसों के अंदर आपको AX7L में क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बाकी देखो, अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी देखने हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको थोड़े बहुत एक्सटीरियर के हिसाब से चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लाइक दोनों को अभी आप साथ में देख सकते हो और फ्रंट प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा माइनर से डिफरेंसेस है। AX7L में आपको 3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है। लाइक सबसे पहले आपको C शेप वाले DRLs मिलते हैं और अगर आप नीचे की साइड में इसका बम्पर देखते हो तो AX7L में आपको सिल्वर कलर वाली फिनिश मिलती है अलॉन्ग विद दी LED फॉग लैम्प्स। वही आपके MX-1 के अंदर कंप्लीट ब्लैक कलर स्किड प्लेट आती है और इसमें कोई भी आपको फॉग लैम्प भी नहीं मिलता। इसके अलावा जो सेकंड डिफरेंस है वो आपको विंडशील्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान से फोकस करेंगे तो आपके MX-1 वेरिएंट के अंदर कुछ भी नहीं आता। इसमें ना कोई सेंसर आता है आपके रेन सेंसिंग वाइपिंग के लिए, ना इसमें ADAS आता है। वही आपके AX7L के अंदर ये दोनों चीज़ें ऑफर की जाती है। साइड के अंदर अगर हम आते हैं, एक नोटेबल चेंज आपको ऑब्वियसली इसके व्हील्स के अंदर मिलता है। तो AX7L के अंदर आपको 19 इंच के डायमंड कट वाले जो अलॉय व्हील्स है ना वो मिलते हैं। वही आपके बेस एंड मॉडल के अंदर सिल्वर कलर के अंदर आपको 18 इंच का जो स्टील व्हील है ना वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है। व्हील आर्चेस का डिज़ाइन भी आपको सेम मिलेगा। दोनों के अंदर आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं व्हील आर्चेस के ऊपर। साथ में अगर आप दोनों के डोर हैंडल्स के फिनिश को देखेंगे, ORVMs की तरफ देखेंगे, इवन अगर आप ग्लास एरिया के अराउंड भी देखते हो ना तो कोई भी डिफरेंस है नहीं इसमें। बाकी अगर आप इसके ऊपर वाले पोर्शन में जाते हो तो यहाँ पर आपको दोनों में ब्लैक कलर रूफ मिलती है, लेकिन आपके AX7L वेरिएंट के अंदर कंप्लीटली बड़ा सा जो एक पैनोरामिक सनरूफ है ना वो मिलता है और बेस एंड मॉडल के अंदर आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलता। अगर हम पीछे के साइड में जाते हैं तो मेन डिफरेंस आपको स्पेयर व्हील के अंदर ही मिलेगा। आपका जो ये टॉप मॉडल है ना उसमें पूरा एलॉय का सेटअप आता है। बेस के अंदर आपको बहुत ही भद्दा सा दिखने वाला ये सिल्वर कलर स्टील व्हील मिलेगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो ग्लास एरिया है ना वो बेस मॉडल के अंदर आपको बिल्कुल ही प्लेन सा देखने को मिलता है। वही आपकी जो AX7L वेरिएंट है ना उसके ग्लास एरिया के अंदर आपको डीफॉगर्स और रियर वॉशर वाइपर का जो सेटअप है ना वो भी मिल जाता है। बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सेम आपको ब्लैक की फिनिश दोनों के अंदर मिलेगी। दोनों के अंदर हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी आता है। नीचे की साइड में जो टेल लैम्प्स है ना वो भी आपको कंप्लीट LED सेटअप के साथ मिलेंगे इन बोथ ऑफ दी कार्स। लेकिन हाँ, बम्पर का फिनिश थोड़ा सा अलग है। टॉप मॉडल के अंदर आपको थोड़ा बहुत सिल्वर फिनिश मिलेगा। वही आपके बेस मॉडल के अंदर प्लेन ब्लैक जो फिनिश है ना वो आती है और दोनों के बम्पर्स में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको एक्स्ट्रा एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे मेन डिफरेंसेस है जो कि आपको दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर में देखने को मिलेंगे। ऑनेस्टली ये कोई बड़े डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसके बेस मॉडल में एलॉय व्हील्स वगैरह लगवा लेते हो बाहर से तो ज़्यादा कुछ ऐसे फ़र्क आपको फील नहीं होगा। लेकिन मेन डिफरेंस आपको मिलता है इसके इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर में अगर आप दोनों ही गाड़ियों का डैशबोर्ड देखते हो तो डैशबोर्ड के हिसाब से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम आपको ड्यूल टोन वाली फिनिश मिलती है, सेम आपको लेआउट भी मिलेगा। लेकिन आपकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में कुछ प्रीमियम बिट्स मिलते हैं। लाइक इसके डोर के लॉक के ऊपर आपको क्रोम वाली फिनिश मिलती है और कुछ क्रोम वाली फिनिश आपको इसके AC वेंट्स के अराउंड भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों डैशबोर्ड के ऊपर वाले पोर्शन में जो ब्लैक एरिया है ना उधर आपको AX7L वेरिएंट में आपको वहाँ पर लेदराइट फिनिश मिलती है और ये सेम फिनिश आपको डोर्स के ऊपर भी देखने को मिलती है। वही आपका जो बेस मॉडल है ना उसमें प्लेन जो हार्ड प्लास्टिक्स है ना वही आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा रगेड फील कराएंगे।
इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ फीचर डिफरेंसेस के बारे में, तो सबसे पहले अगर आप डोर्स पर देखेंगे तो X7L के अंदर आपको चारों पावर विंडोज़ मिलते हैं, जो कि सेम आपको बेस मॉडल के अंदर भी मिलेगा। लेकिन टॉप मॉडल में आपको ड्राइवर के लिए वन टच अप एंड डाउन का जो फीचर है ना वो मिलता है। इसके अलावा ऊपर के साइड में आपको ORVM के लिए भी कंप्लीट ऐसे स्विच मिलेगा, बिकॉज टॉप मॉडल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं, वही आपके बेस एंड मॉडल के अंदर आपको मैनुअल ORVMs मिलेंगे। स्टीयरिंग पर अगर आप नज़र घुमाते हो तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल वाले बटन्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स। वही आपकी जो बेस मॉडल है ना उसमें क्रूज कंट्रोल वाले तो ऑप्शन नहीं आते, लेकिन आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो कंट्रोल्स है ना वो बेशक मिलेंगे। अगर आप इसका MID देखते हो तो आपके बेस एंड मॉडल के अंदर एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन आता है, और इसमें बिल्कुल ही आपको नॉर्मल से फीचर्स मिलेंगे। बाकी आपका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसके अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट 10.25 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग दी नेविगेशन सिस्टम, और एडास के भी जो अलर्ट्स है ना वो इधर ही आपको शो करेंगे। बाकी सेंटर में अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखते हो तो आपके बेस एंड मॉडल के अंदर बिल्कुल ही बेसिक सा 10.25 इंचेस का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर आपको कोई भी एंड्रॉयड वाला सिस्टम नहीं मिलता। इसको ना आप बस म्यूजिक सुनने के लिए यूज़ कर सकते हो। वही आपके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको हारमन कार्डन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर आपको आर्डिनॉक्स के बहुत सारे कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिलते हैं। साथ में इसमें आपको बिल्ट इन एलेक्सा का भी सपोर्ट मिलेगा, और इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आपको वायर्ड एंड वायरलेस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको सेफ्टी में 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप नीचे के साइड में आते हो तो बेस मॉडल के अंदर आपको कंप्लीटली जो मैनुअल AC है ना वही मिलती है। वही आपके X7L के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल वाली आपको AC मिलेंगी अलॉन्ग विद दी डुअल जोन टेक्नोलॉजी। इसके नीचे अगर आप आते हो तो बेस मॉडल के अंदर आपको 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है ना वो मिलेगा। वही आपके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको एक USB पोर्ट और एक C पोर्ट मिल जाता है इधर, और इसमें आपको 65 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। और इसके अलावा नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का पैड भी मिलता है अलॉन्ग विद द एक्टिव कूल टेक्नोलॉजी। इसके पीछे अगर आप आते हो तो इधर आपको गियर बॉक्स मिल जाता है। वैसे गियर लीवर का डिज़ाइन दोनों में सेम है, लेकिन आपको बेस एंड मॉडल के अंदर केवल ये मैनुअली ऑफर किया जाएगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक डिपेंडिंग ऑन द इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है। पीछे अगर आप आते हो तो आपके बेस एंड मॉडल के अंदर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा। वही आपके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक मिलता है अलॉन्ग विद द ऑटो होल्ड फंक्शन, तो ये ज़्यादा प्रीमियम है। इसके अलावा अगर आप ऊपर के साइड में देखते हो तो आपके बेस मॉडल के अंदर डे नाइट वाला नॉर्मल IRVM आता है। वही आपके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको ऑटो डिमिंग वाला जो IRVM है ना वो देखने को मिलेगा। बाकी इसके पीछे अगर आप देखते हो तो इधर दोनों में आपको सनग्लास होल्डर तो मिल जाते हैं, लेकिन आपके टॉप मॉडल के अंदर फ्रंट के अंदर आपको लाइट्स मिलेंगे रूफ के लिए, और इधर आपको सनरूफ का स्विच भी मिल जाता है, जहाँ पर आप जो पैनोरामिक सनरूफ है ना उसको ओपन कर सकते हो। वही आपके बेस मॉडल के अंदर आपको केवल सेंटर में रूफ लैम्प मिलेगा, और इधर कोई भी सनरूफ नहीं आता, तो प्लेन सा रूफ आप देख सकते हो इसका। सीट्स की तरफ अगर आप नज़र घुमाते हो तो आपके बेस मॉडल के अंदर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री तो मिलती है, लेकिन इसमें कंप्लीटली आपको ब्लैक कलर्ड सीट्स मिलेंगे जो कि देखने में थोड़े से प्लेन लग रहे हैं। वही आपके टॉप मॉडल के अंदर लेदराइट अपहोल्स्ट्री के साथ इसमें आपको व्हाइट कलर के सीट्स मिलते हैं, जो कि देखने के हिसाब से तो प्रीमियम लग रहे हैं, लेकिन ये गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। बाकी टॉप मॉडल में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं फ्रंट की तरफ, जो कि बेस मॉडल में नहीं है, और साथ में ज़्यादा कन्वीनियंस के लिए आपको 6 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है टॉप में। वही आपको बेस मॉडल के अंदर केवल 4 स्पीकर्स का सेटअप दिया जाएगा। अगर आप पीछे की साइड में आते हो तो सबसे पहले देखो नीचे की साइड में आपको दोनों में रियर AC वेंट्स मिलेंगे, लेकिन बेस मॉडल के अंदर आपको केवल एक सिंपल सा चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको टाइप C एंड USB पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर आपको 65 वॉट का जो चार्जिंग सपोर्ट है ना वो भी देखने को मिलेगा। और अगर आप पीछे के सीट्स देखते हो तो इधर आपको टॉप मॉडल में कंप्लीटली व्हाइट कलर की फिनिश मिलती है, और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है अलॉन्ग विद द कप होल्डर्स, और ऊपर के साइड में आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलेंगे। वही आपका जो बेस मॉडल है ना इधर भी आपको कंप्लीटली ब्लैक सीट्स आते हैं, और इधर आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन बेशक इसके अंदर आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट एटलीस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे डिफरेंसेस है, लाइक टॉप मॉडल के अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, और सामने आपको ज़्यादा प्रीमियम एक्ूस्टिक विंड शील्ड मिल जाता है, और साथ में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स भी आते हैं उसके अंदर। तो ऐसे छोटे मोटे फीचर्स डिफरेंसेस तो है दोनों के अंदर, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं ना वो मैंने आपको बता दी दोनों के अंदर, और आप ही डिसाइड करके बताना कि क्या 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए वर्थ इट है या नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा वर्थ इट है,
क्योंकि इसके अंदर जो आपको फीचर्स वगैरह मिलता है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। तो कहीं ना कहीं 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा अगर आप दे रहे हो तो वर्थ इट है। और साथ में आपको 19 लाख रुपीज़ में पेट्रोल का ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल जाता है। तो अगर आप ये वाला वेरिएंट लेते हो तो डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट रहेगा। बाकी जो भी पेट्रोल मैनुअल लेना चाहते हैं देन आप लोअर वेरिएंट्स की तरफ जा सकते हो। एक और डिफरेंस के बारे में बताना भूल गया कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको 4 व्हील ड्राइव का भी सेटअप मिल जाता है, जिसकी प्राइसिंग अभी भी बाहर नहीं निकली है, लेकिन इसमें आपको केवल डीजल वाला ऑप्शन मिलेगा दोनों मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के साथ। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट अलाउ करता है देन आप इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट डेफिनेटली ले सकते हो। मैं आपको पर्सनली इसका डीजल मैनुअल या फिर पेट्रोल ऑटोमेटिक ही सजेस्ट करूंगा। डीजल ऑटोमेटिक मत लेना, इसके बजाय आप लोअर वेरिएंट्स की तरफ जा सकते हो। तो ये बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर करना, और ऐसी वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।